यस, परंपरागत नशे के खिलाफ तो जागरूकता अभियान और कार्यक्रम चलाए ही जाते हैं, लेकिन चिंतनीय और हैरान करने वाली बात यह है कि आजकल वैकल्पिक नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और इस खतरे की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। विराम। अक्सर लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, भांग, चरस, हीरोइन जैसे नशीले पदार्थों को ही नशीले पदार्थों में गिनते हैं। विराम। लेकिन शायद लोगों को यह पता नहीं है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम नशे की श्रेणी में नहीं रखते, पर उनसे भी नशा होता है जो दूसरे नशों की तुलना में ज़्यादा जानलेवा है। विराम। यह नशा पंक्चर जोड़ने वाले रसायन, वाइटनर, थिनर, कफ सिरप, पेंट, आयोडेक्स, फेविक्विक और इंजेक्शन के रूप लिया जाने वाला एविल, फोर्टबीन, फेनार्गन, केटामिल आदि का होता है। विराम। नशा देने वाली ये दवाइयाँ और रसायन सस्ते दाम में आसानी से दवा या दूसरी दुकानों पर मिल जाते हैं। विराम। नशे की चाह में युवा वर्ग कफ सिरप को शराब की तरह प्रयोग कर रहे हैं। विराम। इस वजह से इसकी मांग बढ़ती जा रही है। विराम। ज़्यादातर कफ सिरप कोडीन, सीटीएम, फेनाइल युक्त होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में लेने पर नशा पैदा करते हैं। विराम। अधिकतर युवक नशे के लिए कफ सिरप के अलावा इंजेक्शनों का भी इस्तेमाल करते हैं। विराम। नेक्स्ट पैरा। इस वैकल्पिक नशे की गिरफ्त में अधिकतर युवक 14 से लेकर 30 वर्ष के हैं, जिनकी टोली गली मोहल्लों में या चाय दुकानों में प्रतिदिन देखने को मिल जाती है। विराम। इसके आदी हो चुके युवकों को जब नशा सताता है तो वे दवा दुकानों की ओर रुख कर लेते हैं। विराम। यदि दुकानों में कफ सिरप नहीं मिला तो इंजेक्शन की तलाश करते हैं। विराम। हैरान करने वाली बात है कि एविल का इंजेक्शन 3 रुपए में दवा दुकान पर आसानी से मिल जाता है। विराम। हालांकि सरकारी नियम है कि किसी भी प्रकार की दवाइयों की बिक्री बिना किसी अधिकृत चिकित्सक के पर्चे के बगैर न दी जाए, चाहे वह खांसी का सिरप हो या फिर कोई और। विराम। परंतु पैसे के लालच में दुकानदार धड़ल्ले से इसकी बिक्री कर रहे हैं। विराम। जानकारों की माने तो इन दवाओं के अनुचित प्रयोग पर बंदिश लगाने के लिए युवाओं को शिक्षित किया जाना जरूरी है। विराम।
साथ ही अभिभावक भी अपने बच्चों पर ध्यान दे। विराम। नेक्स्ट पैरा। मासूम बच्चों को तो यह भी नहीं पता कि वे अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विराम। 10 साल की उम्र के बच्चे व्हाइटनर जैसी चीज़ों के नशे के आदी होते जा रहे हैं। विराम। व्हाइटनर स्टेशनरी की दुकानों पर बेचना प्रतिबंधित नहीं है, इसलिए यह आसानी से उपलब्ध रहता है। जो कंपनियां व्हाइटनर बनाती है उनके पास पेटेंट और अधिकार है। विराम। इसे बेचने के लिए कोई लाइसेंस भी नहीं चाहिए। विराम। पीवीसी पानी में घुलनशील नहीं होता। विराम। इसे घोलने के लिए अल्कोहल वाले द्रव की ज़रूरत होती है। विराम। इसी कारण यह नशा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विराम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे बनाने वाली कंपनियों ने व्हाइटनर थिनर का मिश्रण तैयार कर उच्च सुरक्षा वाले पैकिंग में बिक्री का दावा किया था, लेकिन अभी भी इसकी उपलब्धता आसान है। विराम। कुछ कंपनियों ने तो अब निब वाले पैकिंग ट्यूब बाजार में उतार दिए हैं। विराम। इसी तरह आयोडेक्स को खाकर नशा करने का चलन बढ़ रहा है। विराम। सामान्य पारंपरिक नशे से कहीं ज़्यादा घातक इस नशीले पदार्थ की लत में आ चुके कई युवा